हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए और मज़ेदार चैलेंज में। नहीं, हम वापस से स्केरी व्हाट्सएप मैसेजेस रीड करने वाले हैं और आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है ग्रैंडमास ओल्ड हाउस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो ज़रा लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सामने से किसी जेसिका का मैसेज है, आर यू अवेक? हेलो। तो जेसिका किसी को जो है किसी से बात करने की कोशिश कर रही है, बट सामने वाला अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहा। स्टीव, वाई? अच्छा, तो हमारा सामने वाला जो बंदा है वो उसका नाम है स्टीव। जेसिका, आई कैंट स्लीप। स्टीव, रियली? इज दैट वाई यू ओक मी अप? अच्छा, बेचारा स्टीव सो रहा था और उसकी इमोजी भेजी है, देखो। यू आर 16 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो जेसिका जो है 16 साल की है, मुझसे 1 साल की छोटी, कोई बात नहीं। वाई डोंट यू टेल योर मॉम इंस्टेड? लगता है कुछ हुआ है जो कि जेसिका स्टीव को बता रही है, बट स्टीव कह रहा है कि तुम इसके बारे में अपनी माँ से बात करो। जेसिका, शी इज़ नॉट हियर, शी इज़ आउट विथ हर न्यू। लगता है हमने थोड़ी गलत स्टोरी चूज़ कर ली, बट कोई बात नहीं, अगर चूज़ कर ही लिया है तो इसको ख़त्म तो करना पड़ेगा। स्टीव, आई एम सॉरी, बट वट डू यू वॉन्ट टू डू? वट डू यू वॉन्ट मी टू डू? लगता है जेसिका को कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो स्टीव से मदद मांग रही है। स्टे विथ मी फॉर लिटिल। तो क्या मतलब जेसिका और स्टीव एक ही जगह में है? स्टीव, वाई कैंट यू स्लीप? तुम सो क्यों नहीं सकती? जेसिका, आई फील दिस वियर्ड सेंसेशन। अच्छा, आई थिंक आई इवन सॉ शैडो आउटसाइड टू विंडो बट आई एम नॉट श्योर। वाओ, मतलब जेसिका के विंडो के बाहर एक शैडो है और वो श्योर नहीं है और इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा है। स्टीव, आई एम सॉरी, मॉम्स नॉट देयर फॉर यू जेस। तो जेसिका की माँ घर पे नहीं है और जेसिका घर में अकेली है। आई नो एवर सिंस आवर पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड शी हैजंट बीन लुकिंग आफ्टर यू वेरी वेल। अच्छा, अब मुझे समझ आ गया। तो जेसिका और स्टीव जो है वो भाई बहन हैं और इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और ये दोनों अभी अलग जगह में रहते हैं और जेसिका की माँ जेसिका के साथ रहती है। शी डजंट लेट मी लिव विथ यू एंड डैड। मतलब उसकी जो माँ है वो जेसिका को अलग रखती है और जो स्टीव है वो उसके पापा के साथ रहता है। आज मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी हो गई, थोड़ा वेदर की वजह से मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं। जेसिका, कैन यू कम फॉर मी ब्रदर? देखो, मैंने बोला था भाई है, तो ये अपने भाई को बुला रही है अपने पास। स्टीव, आई एम अ स्टेट अवे एंड आई डोंट इवन नो वेयर यू लिविंग नाउ। ये दोनों अलग स्टेट पर ही रहते हैं। अरे बाप रे। अच्छा, तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग जगह में रहते हैं और स्टीव को पता भी नहीं है कि जेसिका कहाँ रहती है। जेसिका, एट ग्रैंडमास ओल्ड हाउस। स्टोरी अब मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। स्टीव, द वन इन केंटवुड। यार कैसे कैसे नाम होते हैं शहरों में। जेसिका, नो, एन ओल्ड प्रॉपर्टी शी हैड इन द वुड्स, इट वॉज माई फर्स्ट नाइट हियर, वी जस्ट मूव्ड इन। अच्छा, तो ये उसके ग्रैंडमा की कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जंगलों में। जंगलों में कौन घर बनाता है? बात तो सही है। और यहाँ पर जेसिका और उसकी माँ पहली बार आई है और ये उनकी पहली रात है। स्टीव, फॉर रियल? तो स्टीव कह रहा है कि सच में? वैसे ये कुछ ज़्यादा ही शॉक्ड हो गया लगता है। जेसिका, यस, वाई, हैव यू बीन हियर बिफोर? तो जेसिका कह रही है कि क्या तुम पहली बार आए हो? क्योंकि जेसिका पूछ रही कि तुम क्या पहले भी आ चुके हो स्टीव को? क्योंकि देखो, मैंने बोला था ना कि स्टीव का रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो स्टीव, आई हैवंट बीन देयर, ओनली हर्ड अबाउट इट। स्टीव को कुछ ना कुछ तो पता है और मुझे पता है स्टीव को क्या पता है, कुछ डरावनी चीज़ें। जेसिका, इट्स मोर देन क्रीपी, इट्स मेस्ड अप। तो स्टार क्यों दिया है? क्या ये कोई गलत वर्ड लिख रहा था? क्या ये कोई स्लैंग वर्ड है? आई डोंट नो, मेस कभी स्लैंग वर्ड है क्या? नेवर माइंड, अगर स्लैंग है भी तो मैं क्या करूँ, गलती से हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था।
It's so old and abandoned. It doesn't even have most windows and the back door is also not there. तो तुम लोगों को जाना ही क्यों है ऐसे घर में जो कि पुराना है, खंडर है, मतलब जहाँ विंडोज के पीछे शैडोज दिखते हैं, जो कि जंगलों में घर है, मतलब जो घर ही नहीं है, एकदम बेकार एक खंडर जगह है। Steve, so are you in bed or what? Jessica, yes, about to get under the covers so that it's less scary. ऐसा होता है पता है, जब ना हमें रात को सोते सोते डर लगता है तो हम क्या करते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं। इससे अकॉर्डिंग टू आवर साइकोलॉजी हमें मतलब हमारे इस बेकार से दिमाग को लगता है कि अगर हमने चादर ओढ़ लिया तो जो भूत होएगा वो हमसे डर के भाग जाएगा। और मैं इससे ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड स्लीप पैरालिसिस। उसके बारे में हम किसी और दिन भी बात कर सकते हैं। तो चलो कहानी में चलते हैं। स्टीव, फॉर रियल? ओके, जेसिका ने कोई तस्वीर भेजी है एंड आई एम श्योर कि इस तस्वीर को जैसे मैं क्लिक करूँगी एक ऐड आएगा। ओ माई गॉड। अच्छा, मुझे अचानक से ऐसे लगा कि ये एक वियर्ड सी आवाज़ आई प्रेशर कुकर की, जो कि मुझे अब जाके समझ आ रही है। मैं एकदम से डर गई थी आवाज़ से। देखो, जेसिका की तस्वीर ना उसकी कहानी से भी ज़्यादा डरावनी है। ऐसे कौन देखता है? एनीवेज, स्टीव, कैंट बिलीव यू एट टाइम। मुझे भी स्टीव की तरह हंसी आ रही है, बट इट्स नॉट सो बैड दो। जेसिका, एक्सक्यूज मी। अच्छा, जेसिका थोड़ी गुस्से में आ गई है। लुक एट दिस हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स। अब उसने फिर से कोई तस्वीर भेजी है और हम तस्वीर देखेंगे क्योंकि तस्वीर के बिना कहानी बिल्कुल ही अजीब लगती है। ओह माय गॉड, तो जेसिका ने पहले से ही कोई तस्वीर खींच रखी थी घर की। वाओ, ज़रा देखो तुम इस घर की तस्वीर को देखो। मैं जूम करके देखती हूँ। इस घर में एक लंबा सा चिमनी टावर जैसा कुछ है ऊपर, और इसके मतलब घर टूटा फूटा है। हार्डली इसमें इंसान ही मतलब जानवर भी ना रह पाए इस घर में। देखो, हर जगह ऐसे पेड़ पौधे उग रखे हैं। यहाँ पे कैसे रहते हैं ये लोग यार, पता नहीं। एक दूसरी तस्वीर भेजी और हम फिर से उस तस्वीर देखेंगे। ये क्या तस्वीर है? अच्छा, वो जंगलों की। ठीक है बहन जी, बहुत तस्वीर देख ली, अब चैटिंग करो। इस कहानी में इतने स्लैंग्स क्यों यूज किए गए हैं, मुझे नहीं बोलना। स्टीव, द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस इज इंडीड वेरी डेफिशिएंट एंड द सराउंडिंग्स आर वेरी क्रीपी। देखो बेटा, ये तो स्टीव को भी समझ आ गया कि इस घर में रहना मतलब मौत को बुलावा देना। और ये बेचारी जेसिका को कुछ लग नहीं रहा, अभी इसको डर लग रहा है, जबकि लोग शिफ्ट हो गए और रात हो गई। स्टीव, बट एटलीस्ट नथिंग बैड हैज हैपेंड टू यू, बी हैप्पी। अरे तो तू चाहता है क्या तेरी बहन को कुछ हो जाए? जेसिका, आई एम टेलिंग यू आई एम अलोन इन दिस क्रीपी हाउस एंड यू आर टेलिंग मी टू बी हैप्पी। सच में यार, स्टीव के ऊपर गुस्सा हो जाए कोई भी। जेसिका, गेट ऑफ स्टीव, मतलब शायद निकलो यहाँ से मेरे ख्याल से। स्टीव, डोंट बी रूड। अच्छा बेटा, तूने उसे कितना कुछ न जाने बोल दिया बेचारी को, अब वो जब गुस्सा हो रही है तो तुझे बुरा लग रहा है। इट्स जस्ट दैट, नेवर माइंड, इट्स नथिंग। वैसे एक बात अच्छी है कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाने के बाद फिर भी उसके भाई बहन जो है पहले की तरह बात कर रहे हैं, सो दैट्स गुड। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा लगा। जेसिका, व्हाट? अच्छा, मतलब स्टीव को अभी कुछ पता है उस घर के बारे में और वो बताने की कोशिश नहीं कर रहा। नथिंग, फॉरगेट इट, आई डोंट वांट टू स्केयर यू। कुछ तो हाथ लगा है स्टीव के। जेसिका, वाई? कम ऑन, यू ऑलरेडी स्पोक, नाउ यू गॉट टू टेल मी। अब तुम्हें बताना ही होगा कुछ भी हो जाए। स्टीव, अपेरेंटली अदर्स हैड इट वर्स इन दैट हाउस। तो उस घर में पहले भी कोई रह चुका था। ग्रैंडमा यूज्ड टू से सम वियर्ड हैपेंड देयर। मतलब कुछ वियर्ड हुआ है जो कि ग्रैंडमा ने स्टीव को बताया और जेसिका को नहीं बताया। जेसिका, टेल मी अबाउट इट। ऐसे शक्ल ना भी बनाता तो वैसे भी बता देता, नहीं तो कहानी नहीं बनती। स्टीव, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम्हारा दिमाग खराब है? यू आर स्केर्ड टू द बोन। नाउ हाउ टेलिंग यू अबाउट दिस वियर्ड इज गना हेल्प यू? आई डोंट नो, बट आई गॉट द राइट टू नो, डोंट यू थिंक? जेसिका पागल हो गई, उसे जानना है। एक तो डरी है, ऊपर से और भी कुछ डर जाएगी, पता नहीं क्या होगा इसका। स्टीव, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट आई स्टिल डोंट थिंक इट्स द बेस्ट आइडिया। यू कैन जस्ट लीव मी हैंगिंग प्लीज। ओके, अब स्टीव कहानी बता रहा है।
That house used to belong to another family because before grandma moved there. Did you know? अच्छा मतलब वो घर ग्रैंडमा से पहले किसी और का हुआ करता था. जेसिका, नो आई हैड नो आइडिया, मुझे तो नहीं पता. स्टीव, टू दिस फैमिली अ डैड, अ मॉम एंड अ डॉटर. तो यहाँ पे 3 लोग रहते थे इस घर में. Steve, they built the house when their daughter was little, but they noticed something very weird immediately. Jessica, what? A hermit that lived somewhere in the woods started to visit them. Hermit मेरे ख्याल से जंगलों में रहने वाले लोग, like साधु टाइप लोग. Jessica, what? The man visited the baby every single day. The parents saw no problem with it because he seemed like a good man. तो मतलब वो जो आदमी था वो उस बच्चे से हर रोज़ मिलने जाता था एंड उसके पेरेंट्स उसे अलाउ भी कर देते थे. स्टीव, एज द लिटिल गर्ल ग्रू अप शी इवन कॉल्ड हिम अंकल. अच्छा तो यार हर्मिट का मतलब कुछ और भी हो सकता है. आई गेस आई एम नॉट राइट. आप लोग थोड़ा गूगल कर लो. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. जेसिका, बट हु वाज दैट मैन? स्टीव, he was a young man who claimed to live alone in the woods. देखा मैंने बताया था ना, जो लोग जंगलों में अकेले रहते हैं उन्हें हर्मिट बोला जाता है. He had a random appearance but he seemed to have good intentions. Steve, nevertheless everything changed once the girl was older. तो धीरे धीरे जो है बच्ची बड़ी होने लगी. Jessica, why? Steve, he seemed to care a lot about the girl. कुछ तो गड़बड़ है दया. समझ रहे हो आप? लगता है ये लड़की का खून कर देगा. जेसिका, वॉज ही इन लव विद हर? अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं. हाँ हो सकता है, बट यार वो उसे बचपन से अंकल बुलाती है और वो बंदा उससे कितना बड़ा है. स्टीव, यू कुड से सो बट इट वॉज मोर लाइक ऑब्सेस्ड. What happened then? Steve, she eventually got and was going to get married, but what? See, the day of her wedding, she was taking too long in coming out of her room. When her parents finally broke in, they found her dead. तो क्या हुआ मैं बताती हूँ. ये जो उसका अंकल था, हर्मिट अंकल, कुछ चक्कर चल रहा था और फिर क्या हुआ, एक दिन उसे वो मिल गया और उसने मतलब उसको शादी करने की बात हुई थी. और जब शादी के दिन उससे रेडी होना था तो उसे बहुत टाइम लग रहा था और जैसे उसके पेरेंट्स देखने गए तो वो मरी पड़ी हुई मिली. मतलब मेरा शक सही था. मैंने सोचा था कि उसको ये मार ही देगा तो इसने मार ही दिया बेचारी को. जेसिका, ओह गॉड, इज दिस रियल? स्टीव, अकॉर्डिंग टू ग्रैंडमा इट वॉज. तो ये सब उसके दादी ने बताया. ऑफ कोर्स दादी तो बताएगी वरना उसे कैसे पता चलेगा. जेसिका, हाउ डिड शी डाइड? स्टीव, ही स्टैब्ड हर. देखा, पता था. Jessica, OMG, that sounds terrible. How did grandma ended up in that house then? Steve, the parents of the girl did no longer want the house. तो उन्होंने उस घर को छोड़ दिया शायद. They tried to catch the man with the help of other people but weren't successful. तो वो आदमी पकड़ा नहीं गया. Jessica, so they sold the house? Steve, not exactly. They gave it away. मतलब उन्होंने घर बेचा नहीं, बस दे दिया क्योंकि उनको सदमे में थे वो उस टाइम. Steve, at first no one wanted to take it because of what had happened. But then grandma's dad took the house. Oh, ये घर इतना पुराना है, दादी के पापा ने लिया था. अरे बाप रे. Jessica, after all that, what? Steve, yes, he didn't believe in the story. तो उसे उस स्टोरी पे विश्वास नहीं हुआ. Steve, when grandma was a teenager, she said she saw the man more than once. At first her dad didn't believe until the man tried to kidnap grandma. Jessica, that's terrible. Steve, luckily great granddad was able to find them and he shot the man. He died but before passing away he cursed this house. एक तरीके से अच्छा ही हुआ है कि आदमी मर गया है, वरना पता नहीं आज जेसिका को उठा ले जाता. तो उसको जो है उसके ग्रैंडमा के पापा ने गोली मार दी. हाँ, उसने ही गोली मारी. बट वो आदमी मरने से पहले इस घर को श्राप देकर गया. क्या श्राप? दैट्स वाई ग्रैंडमा मूव टू केंटवुड. हो सकता है. हाँ, यस, एंड शी नेवर केम बैक टू दैट हाउस. जेसिका, देन हाउ डिड मॉम एंड अप विद दिस हाउस?
बात तो सही है. Steve, as soon as grandma died, mom inherited all grandma's properties. Since she lost the house in Kentwood due to gambling, I assume that's why we're living in this house now. Must be, हो सकता है. Jessica, I feel so scared right now, brother. मुझे जेसिका के लिए दुख हो रहा है. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से. Grandma. It's a creepy story, but you know how grandmas are. We don't even know if it's a real story. Jessica, but I keep feeling a presence in this house. ये तो मरी आज. Steve, see, you said you shouldn't be scared, and here you are. Jessica, but it's true. I keep feeling and hearing things. Steve, Jess, even if the story is not a lie, he's dead by now, and there's not such thing as curses. नहीं बेटा, Steve. Curses होते हैं. Jessica, I guess you're right. I'm feeling incredibly tired anyways. Let's sleep now. Steve, good night, Jess. You will be fine. Jessica, good night, Steve. 1 घंटे बाद. Jessica, I keep hearing things outside. I'm gonna check. It might be mom. तो उसकी माँ घर वापस आ गई है शायद, और वापस से एक तस्वीर भेजी गई है. ये क्या है? अच्छा, ये उसकी, एक सेकंड, क्या ये बेडशीट की तस्वीर है? जेसिका, स्टीव हेल्प. बेटा स्टीव कहाँ है? तो तेरी बहन मर रही है उधर, जल्दी. 5 घंटे बाद, पूरे मतलब 6 घंटे बाद शायद स्टीव रिप्लाई करेगा. जेसिका, आई जस्ट वोक अप. व्हाट इज दैट? अरे पागल, 5 घंटे बीत गए यार, बेचारी मर गई होगी कहीं पे. मॉम सेड शी कुडंट फाइंड यू व्हेन शी केम होम. हाँ, उठा लिया जेसिका को किडनैप कर लिया. स्टीव, वेयर आर यू? द एंड. इतनी जल्दी स्टोरी खत्म हो गई? ओके, कोई बात नहीं. बट स्टोरी अच्छी थी, थोड़ी सस्पेंस और थ्रिल भी थी. बट आई थिंक स्टोरी को यार ऐसे बीच रास्ते में ख़त्म कर दिया. मुझे लगा कि अब पता चलेगा कि जेसिका को किसी ने उठा लिया है, खून वून हो गया है. बट वो जो तस्वीर जेसिका ने भेजी थी, वो किस चीज़ की हो सकती है? इट वॉज़ एन अमेजिंग स्टोरी. और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो पॉसिबल हो सकता है कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं. एनीवेज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मेरे ख्याल से. सो मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.